हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और ग्रुप डी स्पेशल सीरीज़ का यह आपका 12वां क्लास है। और आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वह है आपका परसेंटेज। तो आज हम लोग परसेंटेज के पार्ट 1 को देखेंगे। इसके अलावा एक पार्ट और इसका हम लोग करेंगे, तब जाकर के यह टॉपिक आपका समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद केवल उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो कि 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया होगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इस पूरे सीरीज के दौरान हम लोग केवल उन्हीं क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया होगा। तो आइए इस नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। अब तक कई सारे टॉपिक हम लोग देख चुके हैं और उन सभी टॉपिक का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है और उस प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे। आप चाहे तो उन टॉपिक को भी देख सकते हैं। एडवांस का भी कई टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद अलजेब्रा है, हाइट एंड डिस्टेंस है, लीनियर इक्वेशन है, एपीजीपी है। कई सारे टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो उन टॉपिक को भी कर सकते हैं। ओके, आइए हम इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज का यानी प्रतिशत का, तो इस टॉपिक के अंदर जो सिंबल यूज करते हैं ना, जो परसेंटेज का सिंबल होता है वो आपका यही होता है। और इस सिंबल का वास्तविक मतलब होता है 1/100। ठीक है, इस सिंबल का वास्तविक मतलब क्या होता है? 1/100। कहने का मतलब कि कहीं पे अगर लिखा गया है x% तो इसका मतलब x/100 लिखेंगे, y% यानी y/100 लिखेंगे, 10% यानी कि 10/100 लिखेंगे, 40% यानी कि 40/100 लिखेंगे। तो इस सिंबल का वास्तविक मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। जब हम लोग किसी भी चीज़ का गणना 100 में करते हैं ना, तो वही आपका प्रतिशत कहलाता है। जैसे आप बोलते हुए जनरली सुने होंगे कि 100 रुपये की राशि पर 2 रुपये का ब्याज लगेगा। इसका मतलब है कि 100 रुपये की राशि पर 2 रुपया का ब्याज, इसका मतलब कि 2 रुपये ब्याज होगा। अगर हम आपसे कहें कि 100 लड़कों में 25 लड़का पास कर गया, इसका मतलब है कि 25% लड़का पास कर गया। तो जब हम लोग किसी भी चीज़ का गणना 100 में करते हैं तो यही आपका क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। बिल्कुल बेसिक से लेकर के हम लोग चलेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को करेंगे। बस आप लगातार इस पूरे सीरीज के दौरान बने रहे, ग्रुप डी का आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक का आपका तैयारी हो जाएगा। चलिए अब हम लिखते हैं कुछ क्वेश्चन, उसके माध्यम से इस टॉपिक को समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, क्वेश्चन यह रहे कि 20 के बारे में पूछा जाए कि भाई आप हमें यह बता दो ना कि 20-25 का कितना प्रतिशत। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। 20-25 का कितना प्रतिशत है? अब इस चीज को आप कैसे निकालोगे? 20-25 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, कई सारे क्वेश्चन इससे बिल्कुल रिलेटेड हम लोग लिखेंगे। अगर क्वेश्चन यह रहे कि 20-25 का कितना प्रतिशत, कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिएगा। हमेशा जिसके बारे में बोला जाए उसको ऊपर लिखिए। तो यहाँ 20 के बारे में निकालना है कि 20 कितना प्रतिशत है, तो 20 को कहाँ रखना है? ऊपर में रखना है। और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो उसको बट्टा में रखिए, है ना। तो 25 का कितना प्रतिशत यानी 25 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 25 को कहाँ रखेंगे? बट्टा में रखेंगे। जिसके बारे में बोला जाए उसको हमेशा ऊपर रखिए और जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए उसको हमेशा कहाँ रखना है? बट्टा में रखना है। ठीक है, और प्रतिशत है, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो हम इसमें गुना करेंगे 100% से। वास्तव में आप 100% से नहीं गुना किए हैं, 1 से गुना किए हैं, क्योंकि 100% का मतलब क्या होगा सर? 100% का मतलब तो 100/100 होगा। 100% का मतलब क्या होगा? 100/100। इससे यह कैंसिल हो गया, मतलब अल्टीमेटली आपने किसी भी संख्या से गुना किया ही नहीं है। तो परसेंटेज में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100% मतलब यह जो है बस एक सिंबल दे देता है आपका। ओके, अब सोल्व करिए इससे इसको काटिए। 25 चौके 100, ऊपर में 20 है, 4 है, 20 चौके 80 यानी 80% हमारा आंसर हो गया। क्लियर? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत किए हैं और परसेंटेज में इससे बेसिक क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता है और यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो 20-25 का कितना प्रतिशत? 20/25 × 100। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यह रहता कि 25-20 का कितना प्रतिशत, तो हम क्या करते? 25 को ऊपर रखते, 20 को नीचे रखते और परसेंटेज के लिए हम गुना कर लेते 100 से। चीजें क्लियर हो पा रहा होगा। अगर बोला जाए कि XY का कितना प्रतिशत, तो X को रखेंगे ऊपर, Y रहेगा नीचे और गुना करेंगे हम लोग 100 से, ताकि डाटा आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। यह पहला क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन को देखिए। अगर इसी क्वेश्चन में रहता कि 20 जो है ना, इसके बारे में आप यह बताओ कि यह 25 से कितना प्रतिशत कम है। 20-25 से कितना प्रतिशत कम है, क्या बताना है हमें इस क्वेश्चन में?
इस क्वेश्चन में बताना है 20-25 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अब ध्यान से इस डाटा को आप समझिएगा। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आप डिफरेंस जरूर कर पा रहे होंगे। पिछले क्वेश्चन में बोला है कि 20-25 का कितना प्रतिशत है, लेकिन इस बार बोला गया है 20-25 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। जब भी प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा तो हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि कम कितना है। तो आप यह बताइए कि 20 जो है ना वह 25 से कम है कितना। आप बोलोगे कि सर 20 जो है ना वह 25 से 5 कम है। ठीक है, इस बार हम क्या लिखेंगे, ऊपर में 5 लिखेंगे, क्योंकि हमें यह नहीं बताना है कि 20-25 का कितना प्रतिशत है, हमें वास्तव में यह बताना है कि भाई 20-25 से कितना प्रतिशत कम है। तो कम कितना है 5, तो 5 को लिखेंगे ऊपर। अच्छा, बट्टा में कौन जाएगा इस बार, तो बट्टा में जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए। अब किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, तो जिसके साथ से लगा रहता है ना हमेशा उसी को हम लोग बट्टा में लिखते हैं। तो 25 से कितना कम है, यानी 25 के रिस्पेक्ट में बोला गया है, तो 25 को बट्टा में लिखेंगे। और वैसे भी क्वेश्चन के भाषा को पढ़िएगा तो यह क्लियर हो जाएगा कि 25 के रिस्पेक्ट में ही बोला गया है। यह वाला डाटा इससे कितना कम है, तो 5 कम है। किससे, 25 से। तो जिससे कम या ज्यादा होगा, जिससे कम या ज्यादा होगा हमेशा उसको बट्टा में रखिएगा। समझने के लिए हमने आपसे कहा कि जिसके साथ से लगा होगा आपको क्या करना है, उसको बट्टा में ले लेना है। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम, 100% से गुना करेंगे। क्वेश्चन आपका सोल्व। 25 चौके 100, 5 चौके 20, यानी कितना प्रतिशत कम हो गया, 20% कम हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछते कि 4-5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 4-5 से कम कितना है, 1 कम है। बट्टा में है ना, 5 से पूछ रहे हैं ना, तो बट्टा में 5 जाएगा, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। अब एक क्वेश्चन और हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन और यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में बोला गया होता कि आप 25 के बारे में बता दो कि 25-20 से, ठीक है, क्या बताना है आपको, 25-20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 25-20 से कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अच्छा, कितना प्रतिशत अधिक है यह पूछा गया है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को। बोला है कि 25-20 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले तो आप यह बताओ कि 25-20 से ज़्यादा कितना है, 5 ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे 5। ठीक है, 5 अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले क्या लिखेंगे, अधिक है कितना, 5 अधिक है। अच्छा, 5 अधिक है किससे, 20 से। जिसके साथ बट्टा में से लगा, जिसके साथ से लगा रहे ना उसी को बट्टा में लिखिएगा। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज के लिए हम लोग गुना करते हैं 100% से। क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। 20-5 100, 25% आपका अधिक है। यही तो वैल्यू हुआ ना, 25-20 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25-20 से 5 अधिक है। 5 अधिक है कितना से, 20 से। परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से। ठीक है, तो यह बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सीधे बोला जाए कितना अधिक है, कितना प्रतिशत है, तो दोनों डाटा को, एक को ऊपर दूसरा को नीचे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में, परसेंटेज के लिए तो गुना करेंगे 100 से। और कम ज़्यादा बोले तो फिर इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक बात हमने बताया है। और आगे देखिए, कुछ चीजों को और समझिएगा। परसेंटेज के रूप में 100% का मतलब टोटल होता है। अगर हम बात करें परसेंटेज का ना, तो इसमें 100% जो है वह किसको दर्शाता है, टोटल को दर्शाता है। अब इसका मतलब भी आप समझ जाइए, 100% टोटल को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम बोलेंगे कि किसी विद्यालय में 80% लड़का है, कितना लड़का है, 80% लड़का है, तो विद्यालय में जो होगा वह विद्यार्थी ही तो होगा ना। इसका मतलब विद्यार्थियों की संख्या का 80% लड़का है। कुल विद्यार्थी जितना भी है, यानी लड़का लड़के मिला करके टोटल जितना है उसका 80% विद्यार्थी है। अब एक चीज क्लियर हो गया कि 80% लड़का है, इसका मतलब शेष कितना बचा, सर शेष 20% बचेगा ना, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। विद्यार्थी का संख्या कुल हो गया ना, तो टोटल जो होगा आप 100% होगा। तो विद्यार्थी का संख्या 100%, इसमें 80% लड़का है, शेष बचा 20%, वो क्या हो जाएगा, लड़की। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। जबकि लड़कों का संख्या जो लड़कों का संख्या है वह आपका 400 है, तो आप कुल विद्यार्थी का संख्या बताइए। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आपको करना पड़ेगा,
क्या बोला है कि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 80% लड़का है, जबकि लड़कों का कुल संख्या 400 है। देखिए लड़का का संख्या दोनों फॉर्म में दे रखा है, परसेंटेज के फॉर्म में भी दे रखा है और रियल फॉर्म में भी दे रखा है। अब पूछा गया है कि कुल विद्यार्थियों का संख्या बताइए। तो एक चीज सोचिए जरा सा कि परसेंटेज में लड़कों का संख्या कितना 80 और रियल में 400। इसका मतलब कि यह दोनों लड़का का ही संख्या, एक परसेंटेज में और एक रियल में। तो लड़कों का संख्या जो टोटल है उसको ऊपर रखिए, लड़कों का संख्या ऊपर रखिए और यह जितने प्रतिशत का मान है उससे आप भाग कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, इसको बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, ना केवल परसेंटेज में बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस में, सीआई में, एसआई में, डिस्काउंट में, कई सारे टॉपिक में इन सभी मेथड का हम लोग यूज करते हैं। परसेंटेज के फॉर्म में लड़कों का संख्या कितना 80, रियल में 400, यानी 80% का मान 400। तो 400 80% का मान है, तो जो रियल वैल्यू होगा ना, जो वास्तविक मान होगा उसको ऊपर रखिएगा और यह जितने प्रतिशत का मान होगा उससे भाग करिएगा, इससे 1% का मान निकलेगा। कितने परसेंट का मान निकलेगा? 1% का। हमेशा परसेंटेज वाला डाटा नीचे रखिएगा। 1% का मान निकल गया। अब हमें बताना है कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी 100% का मान क्या होगा। तो हम किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। इससे विद्यार्थियों का कुल संख्या बहुत ही आराम से निकल जाएगा। अब सोल्व करिए इसको, 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा ना, 100 गुने 5 यानी कि 500। तो कुल विद्यार्थियों का संख्या कितना हो जाएगा? 500। हम चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे कि माना कि विद्यार्थियों का संख्या x, इसका 80% यानी 80/100 लड़का होगा, जबकि लड़कों का संख्या कितना होगा? 400 होगा। कर सकते थे ना, 8 पंचे 40, x का वैल्यू 500, इस तरीके से भी निकालिएगा तो वैल्यू वही आएगा। लेकिन इस मेथड का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। लड़कों का संख्या रियल में कितना? 400, परसेंटेज में कितना? 80, यानी कि 400 जो है वो 80% का मान है। 80 से भाग करेंगे, केवल 80 से 1% का मान निकलेगा। 100% का मान निकालना है, हम गुना करेंगे 100 से। अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको टाइप वाइज हम आपको कराते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। पहले क्वेश्चन में बताना है हमें कि जो 6 घंटा है ना, वह एक दिन का कितना प्रतिशत। तो जिसके बारे में बोला है उसको ऊपर लिखिए। तो 6 घंटा के बारे में हमें पता करना है, तो 6 घंटा ऊपर रहेगा। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में पता करना है? एक दिन। तो एक दिन का मतलब कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। एक चीज का ध्यान रहे कि ऊपर और नीचे वाला का यूनिट सेम हो, क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं होगा, दोनों का मात्रक सेम नहीं होगा, तब तक वैल्यू नहीं कटेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को आप आवर के रूप में रहने दीजिए, नीचे वाले को डे के फॉर्म में रहने दीजिए, दोनों को एक फॉर्म में लेके आइए। तो बोला है 6 घंटा, तो 6 घंटा ऊपर, एक दिन का तो बट्टा में एक दिन यानी कि 24 घंटा। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। जिसके बारे में बोला जाए उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से आवर कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 चौके 24 और 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी क्या वैल्यू आपका आ गया? 25%। विकल्प सी जो है ना, यह आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी किसी को दिक्कत नहीं होगा। जितना भी तरह का क्वेश्चन पूछा गया सब क्वेश्चन को देखेंगे। ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आया है उन सभी क्वेश्चन को हमें करना है। तभी तो हमने आपको बताया कि 2 पार्ट में इस क्लास को लेकर के हम लोग चलेंगे। जो भी क्वेश्चन है 2-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं हर टाइप से। इस पे आ जाइए। बोला है कि 1.1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत। हमें वास्तव में किसके बारे में बताना है? 15 मिनट के बारे में बताना है कि जो 15 मिनट है ना, 15 मिनट ये इतने दिन का कितना प्रतिशत। तो 15 मिनट को ऊपर रखिए। 1.1/2 यानी 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 दिन का। कितने दिन का? 3/2 दिन का। तो दिन में 24 घंटा से 24 से भाग करेंगे, 24 से गुना करेंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आवर में। और आवर में फिर 60 से गुना करेंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रहे। हमें क्या बताना है कि एक दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है, यानी 15 मिनट एक दिन का, ये बताना है ना। 15 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत। तो जिसके बारे में पता करना है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से, लेकिन यूनिट सेम रहना चाहिए। अब दिन को आवर में कैसे बदलते हैं? 24 से गुना। एक दिन 1 गुना 24 घंटा, 2 दिन 2 गुना 24 घंटा, 3/2 दिन 3/2 गुना 24 घंटा। घंटा को मिनट में कैसे बदलेंगे? जब घंटा हो चुका है तो 60 से गुना करेंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर नीचे यूनिट सेम हो गया। अब आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। मिनट से आपका मिनट कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए और आगे काटिए। 15 से काटिएगा तो 15 चौके 60 कैंसिल हो जाएगा। 4 से अगर आप इसको काटते हैं, 4 से अगर इसको आप काटते हैं तो 25 चौके 100, यह भी आपका कैंसिल हो गया।
ठीक है। और देख लीजिए क्या वैल्यू बचा है, 2 से अगर आप इसको काटते हैं तो 12 दूना 24 कैंसिल। अब ऊपर में 25, नीचे में 36, 25/36 आंसर हमारा विकल्प सी हो जाएगा। यही तो है ना, ऊपर में 25 है और नीचे में क्या बचा है आपका 12 गुना 3, तो 25/36% यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को भी गौर से देखिए। देखिए बोला क्या है कि किसी संख्या के 108% का मान 189। देखिए 189 जो है इसके बारे में सोचिए जरा, यह कितने प्रतिशत का मान है, 108% का। ठीक है, जो रियल वैल्यू होगा उसको ऊपर लिखिएगा और जितने प्रतिशत का मान है उससे भाग करिएगा। जस्ट हमने बताया 108% 189 है, यानी 189 108% का मान है। हमें बताना है वह संख्या क्या है, यानी 100% का मान, तो 100 से गुना। हमें परसेंटेज में जाना नहीं है कि इसमें हम प्रतिशत लगा दें, हमें बताना है कि वह संख्या क्या होगा। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100%, 108% का मान 189, तो 1% का मान 189/108। हमें बताना है वह संख्या, यानी 100% का मान क्या होगा, गुना करेंगे 100 से। 4 से इसको काट लीजिए तो यह आपका 27 चौके 108 हो जाएगा। 4 से इसको काटिएगा तो यह आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, 27 से गुना करिए, 27 सते 189 हो जाएगा, 25 सते 175, ऊपर में 25 नीचे और 7 बचा, तो 25 सते कितना हो जाएगा 175, यानी कि वह संख्या जो है वह आपका 175 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल वे में आंसर हम लोग अपना निकालेंगे, बस आप समझते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन, उस संख्या को ज्ञात करिए जो 240 से 30% अधिक है। यानी 240 में हमें क्या करना है, 30% की वृद्धि करना है। वह संख्या ज्ञात करिए जो 240 से 30% अधिक है। वह संख्या 240 का कितना परसेंट हो जाएगा, 130% हो जाएगा, यानी 130/100 हो जाएगा। क्या बताना है, वह संख्या ज्ञात करें जो 240 से 30% ज़्यादा है। तो 240 से 30% ज़्यादा कौन होगा, जो संख्या 240 के 130% के बराबर होगा, है ना। 100 से 10% ज़्यादा यानी 110%, किसी भी संख्या से 10% ज़्यादा यानी उसके 110% के बराबर, 20% ज़्यादा यानी उसके 120% के बराबर, 30% ज़्यादा यानी उसके 130% के बराबर। तो 240 से 30% ज़्यादा वही संख्या होगा जो 240 के 130% के बराबर होगा। अब क्वेश्चन को आप सोल्व करिए, 00 से 00 कैंसिल होगा, बाकी को गुना करिए, 3 चौके 12, अंतिम में 2 वाला एकमात्र ऑप्शन है वही आंसर हो जाएगा। यानी क्या आंसर हो जाएगा, 312। देखिए 3 चौके 12, 312 आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यही आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है 60 में से 48% है। यानी हमें क्या बताना है कि 48 जो है वह 60 का कितना प्रतिशत है। 60 में से 48 कितना प्रतिशत है, यानी 48 60 का कितना परसेंट है, यही तो हमें बताना है। और इस चीज़ को तो हम लोग सीखे हैं भली भांति। सोल्व करिए, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 5 से अगर इसको काटते हैं 20 पंचे 100, 20 चौके 80%, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को इसलिए देखा जा रहा है ताकि भाषा में, क्वेश्चन के भाषा में नहीं फंसे आप। छोटी छोटी भाषाओं में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। अगला देखिए, बोला किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाता है। देखिए 725 कब होता है, जब 45% बढ़ाते हैं। इसका मतलब 725 जो है ना वो आपका 145% का मान होगा। समझ पा रहे होंगे भाषा के आधार पे। किसी संख्या को 45% बढ़ाइएगा तो वह स्वयं के 145% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100%, 45 बढ़ा देंगे तो 145% के बराबर होगा, जबकि वह 725 हो जाता है। यानी 725 145% का मान है। हमें निकालना है 100% का मान, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। ठीक है, वह संख्या यानी 100% का मान क्या होगा, हम गुना करेंगे 100 से। अब इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, 145 पंचे हो जाएगा क्या, 145 पंचे 14 पंचे 70 पंचे 25 हो जाएगा। तो 5 गुने 100 यानी कितना हो जाएगा 500। वह संख्या जो है वो आपका 500 हो जाएगा। जिसको 45% बढ़ाने पर 725 होगा ना, वह संख्या वास्तव में कितना होगा, 500 होगा। ओके, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को देखिए, बोला है कि एक कार को 16,000 रुपये में खरीदा गया है। इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, तो 2 साल के बाद इसका कीमत क्या होगा। अब कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा होल वैल्यू का। ओके, डायरेक्ट भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप समझ लीजिए।
कॉन्सेप्ट हम लोग किसका सीखने वाले हैं, होल वैल्यू का। अच्छा, होल वैल्यू को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, शॉर्ट में हम लोग डब्ल्यू डॉट भी लिखते हैं। इसका मतलब समझ जाइएगा कि होल वैल्यू की बात हो रही है। अब होल वैल्यू कैसे निकलता है, होल वैल्यू हमेशा जो परसेंटेज में डाटा देता है उसका निकलता है। जैसे 10% का मान क्या होगा, तो 10% का मान तो आपका 1/10 होगा। ध्यान रहे 10% का मान क्या होगा, 1/10 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोले कि 10% वृद्धि या 10% अधिक का मान क्या होगा, 10% वृद्धि या 10% अधिक का मान क्या होगा, कैसे निकालते हैं देखिए। 10% का मान तो आपको याद ही रहता है कि 1/10 होगा, या मन ही मन निकाल सकते हैं। 10% का मान तो ये 1/10 होगा। वृद्धि अगर बोलेगा ना तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर वाले में जोड़ दीजिएगा। क्या करना है आपको, नीचे वाला जो वैल्यू है ना उसको ऊपर वाले में जोड़ देना है। तो 10 और 1 कितना होगा, 11, और नीचे में जो वैल्यू है वही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। तो 10% का मान 1/10, लेकिन 10% वृद्धि, अब इसका होल वैल्यू क्या होगा, तो 10% का जो भी मान है उसको पहले लिखेंगे और नीचे वाले को जोड़कर ऊपर, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर, और नीचे में सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन में बोला जाए 10% की कमी, तो 10% कमी का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 10% का मान निकालिए, क्या होगा 1/10, और कमी बोला गया है तो क्या करोगे आप, माइनस। तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाइए, कितना होगा 9, नीचे में सेम रहेगा, यानी कि 9/10 वैल्यू हो जाएगा। तो यही आपका कहलाता है होल वैल्यू, जो डाटा को देख के आप बता सकते हो। भाई अगर हम आपसे पूछे कि 25% का मान बता दो क्या होगा, आप बोलोगे कि सर 25% का मान 25/100 यानी 1/4 होगा। अगर हमने आपसे कहा कि 25% वृद्धि का मान बताओ, तो 5/4, नीचे वाला को ऊपर वाले में आप जोड़ लीजिएगा 5/4। कमी का होल वैल्यू बताओ, तो नीचे वाला को ऊपर वाला में से आप घटा लीजिएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4 हो जाएगा। वृद्धि का होल वैल्यू हमेशा जोड़ करके और कमी का होल वैल्यू घटा करके। अब इस होल वैल्यू का उपयोग कैसे करते हैं उसको भी समझ लीजिए। अगर वर्तमान का डाटा पता हो और वर्तमान से आगे जाना हो ना, अभी का डाटा पता हो वर्तमान का और वर्तमान से आगे जाना होगा, तो होल वैल्यू का हम लोग सीधा गुना करेंगे, ठीक है। और अगर वर्तमान में है और वर्तमान से पीछे जाना होगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। सीधी सी बात है, कैलेंडर में अगर आपको आगे जाना होगा तो सीधा चलिएगा, तो सीधा गुना करेंगे, और कैलेंडर में पीछे जाना होगा तो हम उल्टा गुना करेंगे। यानी इस होल वैल्यू का या तो सीधा गुना करेंगे या उल्टा गुना करेंगे। सीधा गुना तब करेंगे जब आगे जाना होगा, उल्टा गुना तब करेंगे जब पीछे जाना होगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, एक कार का 16,000 रुपया में खरीदा है, एक कार को कितना में खरीदा है, 16,000 रुपये में। अब ध्यान से समझिएगा क्या बोला है, इसका मूल्य 10% वर्ष के हिसाब से कम होता है। तो 10% कमी का होल वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। आप बोलिएगा कि सर 10% का मान तो 1/10 होता है, ठीक है। हम लोग किसका मान निकालेंगे, 10% कमी का। तो 10% का मान तो 1/10 होता है, कमी है तब तो घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो 10% कमी का मान 9/10, यही तो होगा ना, 10% कमी का मान 9/10। तो एक कार का कीमत इतना है, 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है 2 साल के बाद। तो कैलेंडर में हमें आगे जाना है ना 2 साल के बाद, तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। तो होल वैल्यू क्या है, 9/10, तो हम गुना करेंगे 9/10 से। लेकिन अगर पूछता 2 साल पहले तो हम 9/10 से नहीं, 10/9, 9/10 का उल्टा क्या होगा, 10/9, 10/9 से गुना करते। आगे जाना है तो 9/10, नया कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए इसको, 9/10। पीछे जाना होगा तो 10/9। अच्छा, इसका कितना बार गुना करेंगे, जितने साल में पूछे, तो 2 साल में पूछा है तो 2 बार 9/10 से गुना करेंगे, एक बार गुना करने से काम नहीं चलेगा। जितने साल बाद पूछे उतना बार सीधा गुना, जितना साल पहले पूछे उतना बार उल्टा गुना। आगे जाना होगा तो होल वैल्यू का सीधा, और पीछे जाना होगा तो होल वैल्यू का उल्टा। बस सोल्व करिए इसको। अब देखिएगा यहाँ पे 00 है ना, 100 है, 100 से 00 कैंसिल, 16 नमा 144 और 9 चौके 36, यानी 12,960। देख लीजिएगा कैलकुलेशन इसका, 12,960, यही आपका आंसर हो जाएगा। 16 9 नमा 44, 9 नमा 81, तो 81 गुने 16, 16 एकम 16, 6 हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 चौके 36, 1 सेकंड चेक कर लेते हैं। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन को देखिए,
गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों के बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है, 75% क्या है, प्रति वर्ष है, तो 2 साल के बाद बगैर बिजली के कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या 75% घरों में प्रत्येक साल बिजली लगता है, यानी कि प्रत्येक साल बिजली लगाने वालों में कमी कितना का आता होगा, 75%। 75% का मान क्या होगा, 3/4, 25 या 75, 25 चौके 100। अरे 75/100 ऐसे ही लिखोगे ना आप, तो काटो नहीं इसको, 25 या 75, 25 चौके 100। और कमी होती है तो होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, घटा के, तो 3/4 का होल वैल्यू क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। यानी प्रत्येक साल के बाद जो भी संख्या होगा उसका 1/4 व्यक्ति बच जाएगा जिसके पास कनेक्शन नहीं होगा। 75% घरों में लगता है, यानी शेष, यानी 3/4 घरों में लगता है, तो 1/4 तो शेष बच जाता होगा। बोला है 2 साल के बाद, तो 1200 घर, टोटल घरों का संख्या कितना है, 1200 निकालना है। 2 साल बाद कितना घरों में बचेगा, तो होल वैल्यू का 2 बार सीधा गुना, 1/4 गुना 1/4, यही तो बचेगा ना 2 साल में। 4 चौके 16, 16 से इसको काटिए, 16 सते 112, 8 बचेगा, 16 पंचे 80, यानी 2 साल के बाद कुल मिला के 75 घर ऐसा बचेगा जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 75% प्रति वर्ष के हिसाब से बिजली घरों में लगाया गया है। यानी प्रत्येक वर्ष 75% घरों में कनेक्शन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, यानी शेष बच रहा होगा। कितना बच रहा होगा शेष, 75%, यानी 3/4 घर में लग रहा है, यानी शेष 1/4, तो जो भी कुल संख्या होगा उसका 1/4 बच रहा होगा। ठीक है, 2 साल बाद कितना बचेगा, इसका 1/4 गुना 1/4। जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखे हैं उसी का उपयोग कर लेंगे। आगे चलिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग को एक बार फिर से नया सीखना पड़ेगा, और यह जो कॉन्सेप्ट है ना, यह कॉन्सेप्ट है आपका AB फॉर्मूला का। तो 3 कॉन्सेप्ट अब तक हम लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, और यह जो कॉन्सेप्ट है वो आपका AB फॉर्मूला का है। और AB फॉर्मूला जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसका उपयोग आपको बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि कई तरह के क्वेश्चन में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब AB फॉर्मूला का उपयोग हमें कहाँ करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 2 कंटिन्यू घटना का परिणाम जब भी निकालना होगा तो AB फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, 2 कंटिन्यू घटना का मतलब किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि, पुनः 10% की वृद्धि, तो उस व्यक्ति की, एक ही व्यक्ति के वेतन में लगातार 2 बार 10% की वृद्धि हुई, तो उस व्यक्ति के वेतन में कुल कितने % की वृद्धि हो जाएगा, यह हमें बताना है। कुल सीधे हम 10 और 10 नहीं जोड़ेंगे, पहले तो जो उसका वेतन रहा होगा उसमें 10% बढ़ेगा, और बढ़े हुए वेतन में 10% बढ़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम नहीं जोड़ सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे AB फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो AB फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, A + B जोड़ AB/100, यही आपका AB फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रहे कि वृद्धि होता है तो हम लोग प्लस से दर्शाते हैं, और कमी होता है तो हम लोग किससे दर्शाते हैं, वृद्धि होने पर प्लस से और कमी होने पर माइनस से। अगर A के मान में वृद्धि होगा तो प्लस, B के मान में कमी होगा तो माइनस। अब यहाँ वाला जो चिन्ह है वह चिन्ह पूरी तरह से डिपेंड करता है A और B के चिन्ह के ऊपर, क्योंकि यह A गुने B का चिन्ह है, तो A और B के चिन्हों का गुणनफल जो होगा वह चिन्ह यहाँ पे आएगा। मतलब अगर A भी प्लस में, B भी प्लस में, तो यहाँ प्लस, अगर A भी माइनस में, B भी माइनस में, तो भी यहाँ प्लस, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस होता है। A गुना B करिए, -A गुना -B, तो AB का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस तभी आएगा जब दोनों में से कोई एक माइनस में रहे। ओके, चिन्ह में कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्लियर करते हैं। दोनों माइनस में तो यह प्लस में, दोनों प्लस में तो भी प्लस में। केवल यहाँ बीच में माइनस तभी होगा जब दोनों में से कोई एक माइनस में रहे। ओके, अब आगे चलिए, ध्यान से समझिए। इस फॉर्मूला का उपयोग, पहला तो हमने आपको बताया कि 2 कंटिन्यू घटना का जब भी परिणाम निकालना होगा तो AB फॉर्मूला, जैसे किसी व्यक्ति का जनवरी में वेतन बढ़ा, फिर फरवरी में वेतन बढ़ा, कुल वेतन में कितना का वृद्धि, या एक बार 10% की वृद्धि, एक बार 10% की कमी, इन सभी जगहों पे हम लोग AB फॉर्मूला लगाते हैं। किसी वस्तु का प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका यूज करना है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है और फिर उस पर 5% की छूट दे देता है, तो वस्तु का कीमत पहले 20% बढ़ाया फिर 5% घटाया, तो यहाँ भी 2 कंटिन्यू घटना का परिणाम हो गया। जब भी किसी एक संख्या में परसेंटेज में दोनों बार वृद्धि, दोनों बार कमी, या एक बार वृद्धि एक बार कमी किया जाए तो यह 2 कंटिन्यू घटना का परिणाम कहलाएगा, और इसको निकालेंगे AB फॉर्मूला से। वृद्धि को प्लस से, कमी को माइनस से, डायरेक्ट रिजल्ट आपका निकलता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, जब भी 2 वेरिएबल गुणा के रूप में रहे और उसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, 2 वेरिएबल गुणा के रूप में रहे और उस दोनों वेरिएबल के मान में परसेंटेज में वृद्धि कमी हो,
ध्यान से सुनिएगा, दो वेरिएबल ABCD XYZ को वेरिएबल बोलते हैं। तो जब भी दो वेरिएबल गुणा के रूप में रहे और उन दोनों वेरिएबल के मान में परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो और तब आपसे पूछे कि उसके गुणनफल में क्या प्रभाव होगा, वहां भी हम लोग AB फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक आयत की लंबाई को 15% बढ़ाया, चौड़ाई को 20% घटाया तो क्षेत्रफल में कमी। अब यहाँ पे जिन चीजों का चर्चा किया है, देखिए क्षेत्रफल में प्रभाव पूछा है। किसमें प्रभाव पूछा है? क्षेत्रफल में। तो हम क्षेत्रफल को क्या करेंगे ना, दो वेरिएबल के गुणा के रूप में दर्शाएंगे। तो क्षेत्रफल यानी इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एरिया बराबर लंबाई गुना क्या हो जाएगा, चौड़ाई। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसके, आयत का। तो देख लीजिए लंबाई में वृद्धि, ठीक है, चौड़ाई में कमी। तो जिन वेरिएबल के मान में वृद्धि या कमी होगा और जिसमें प्रभाव पूछेगा, उन तीनों को हम इस तरीके से दर्शा लेंगे, है ना, दो वेरिएबल के गुना के रूप में दर्शा लेंगे। जैसे यहाँ पे दर्शाए हैं, लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हुआ है, क्षेत्रफल में प्रभाव पूछा है, तो हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, गौर से समझिएगा, जब भी दो वेरिएबल गुणा के रूप में रहे और इन दोनों में परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो और तब जाकर के इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, इसका गुणनफल कौन होगा, एरिया ही तो होगा, तब जाकर के इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, तो वहां पे ही हम लोग AB फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला तो आप लगा देते हैं, क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन आपके अंदर बना रहता है कि भाई यहाँ पे हम लोग प्लस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे गुना है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और इस दोनों में परसेंटेज वृद्धि कमी हो, दोनों में परसेंटेज वृद्धि कमी हो और परसेंटेज वृद्धि कमी करने के बाद इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, तब हम लोग AB फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे देख लीजिए यहां पे देखिए, लंबाई में 15% की वृद्धि, तो लंबाई यानी कि जो पहला वेरिएबल है उसमें 15% की वृद्धि, तो A के मान में 15% की वृद्धि, तो A का मान प्लस में 15 होगा। ठीक है, आगे चौड़ाई में 20% की कमी, चौड़ाई 20% घट गया, तो B के मान में 20% की कमी, तो B के जगह क्या लिखेंगे, -20 लिखेंगे। लंबाई में जो वृद्धि कमी होगा उसको A से दर्शाएंगे, चौड़ाई में जो वृद्धि कमी होगा उसको B से दर्शाएंगे। और दो ही चीज तो हमें चाहिए, लंबाई में वृद्धि हुआ है तो +15, चौड़ाई में 20% की कमी तो -20। अब एक प्लस में एक माइनस में, बीच में इस दोनों का गुणनफल तो क्या होगा, माइनस, है ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो बीच में माइनस। अब AB, तो A का वैल्यू 15, B का वैल्यू 20, 15 गुने 20 और बट्टा में क्या जाएगा, 100। डायरेक्ट यहां से आपका आंसर निकल जाता है बिना कोई कंफ्यूजन। देख लीजिए 20 पंचे 100, 5 से काटिए 5 थिया 15, इस पूरे का वैल्यू 15 आया है। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 15 में से 20 माइनस करिएगा तो क्या होगा, या माइनस का 5 होगा ना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइए और चिन्ह बड़का का, 20 माइनस 15 5, चिन्ह माइनस का -5, -5 में हमें क्या करना है, -3 करना है। दोनों माइनस में तो जोड़ लेंगे, क्या होगा आपका -8, और -8 का मतलब क्या है, -8 का मतलब है 8% की कमी हो जाएगा। माइनस का मतलब कमी और प्लस का मतलब वृद्धि हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा हमारा, 8% की कमी होगा, किसमें, क्षेत्रफल में। क्लियर हो पा रहा होगा, क्या होगा यहाँ पे, 8% की कमी हो जाएगा क्षेत्रफल में। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बोला है कि एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर, हम लोग लिखते हैं भुजा स्क्वायर, ये लिखते हैं ना, भुजा स्क्वायर के लिए भुजा गुने भुजा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं तो ए स्क्वायर के लिए हम इतना तो लिख सकते हैं ना, ए गुने ए। अब पुनः एक बार क्या हो गया कि दो वेरिएबल गुना के रूप में और इस दोनों में कोई भी परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो और तब इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, तो AB फॉर्मूला। तो बोला ही है भुजा में 30% की वृद्धि, तो भुजा मतलब यह भी भुजा है और यह भी भुजा है, तो इसमें भी 30% की वृद्धि और इसमें भी 30% की वृद्धि, दोनों जगह 30% की वृद्धि हो जाएगा। भुजा करने का मतलब भुजा को A गुने A के फॉर्म में लिखिए। अब पहला A का मान, दूसरा A B का मान हो जाएगा। तो बोला है कि भुजा में 30% की वृद्धि यानी A के मान में भी 30% की वृद्धि, प्लस A, B के मान में भी 30% की वृद्धि, तो प्लस B। अच्छा, दोनों प्लस में तो बीच में भी प्लस होगा, A गुने B यानी 30 गुने 30 और बट्टा में क्या होगा, 100 होगा। अब यहाँ पे जो केवल एक वैल्यू बोला वह A और B दोनों का मान कैसे हो गया, तो हमने हमेशा आपको क्या कहा है कि दो वेरिएबल के गुना के रूप में दर्शाइए, और पहले वेरिएबल में जो परसेंटेज में वृद्धि या कमी होगा वह A का मान और दूसरे में जो वृद्धि कमी होगा वह B का मान, तो ताकि दोनों A ही है, इसमें 30% की वृद्धि, इसमें भी 30% की वृद्धि, भुजा में 30% की वृद्धि मतलब इसमें भी और इसमें भी, तो A का मान भी 30 बढ़ा, B का मान भी 30 बढ़ा, यानी दोनों जगह 30% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो A और B दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, वर्ग वाले में भी और आयत वाले में भी, क्योंकि आयत में क्या,
वर्ग वाले में भी और वृत्त वाले में भी। वृत्त में भी क्या लिखते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का तो यूज करते नहीं, आर स्क्वायर मतलब आर गुने आर, वहाँ भी ए और बी दोनों का वैल्यू सेम रह जाता है। अब ये 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 3 और 3 9, 60 और 9 कितना 69, और 69 किस फॉर्म में आया है, प्लस में आया है, यानी 69% का वृद्धि हो जाएगा क्षेत्रफल में। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बोला है एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु के लागत में 10% की वृद्धि हो गई और फिर 10% कम कर दिया गया। दो कंटिन्यू घटना का परिणाम हो गया। एक बार 10% बढ़ाया गया, फिर 10% की कमी। लगा दीजिए भी फॉर्मूला, प्लस का 10 माइनस का 10 होगा, माइनस 10 गुने 10/100। क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व। ए प्लस बी जोड़े बी बट्टा 100, यही फॉर्मूला यूज करना है। 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, ऊपर में एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक तो बचा है ना, तो -1 बचा है, देख लो आप, 1 गुने 1 1, 1/1 यानी 1 बचा है। -1 का मतलब क्या होगा, 1% की कमी हो जाएगा। 1% की कमी किस में होगा, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी 1% का। वस्तु के लागत में 10% की वृद्धि, तो ए का मान +10, फिर 10% कम किया गया तो बी का मान -10। अब ए और बी का ही तो मान हमें पता करना है। आगे चलिए। बोला यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना हो, तो सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में कितना का कमी। देखिए टमाटर पर होने वाला कुल खर्च जो है उसको इस तरीके से दर्शाइए, मूल्य गुने क्या बोला है, मूल्य गुने खपत, यही तो है ना, मूल्य गुने खपत। इससे क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा। किसी भी वस्तु पर होने वाला खर्च इसी से निकलेगा। खर्च निकालना होगा तो हम पहले मूल्य देखेंगे फिर खपत देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि चीनी पे हमें खर्च पता करना है, तो मान लीजिए चीनी का मूल्य है 100 रुपया प्रति केजी और हम खपत करते हैं 5 केजी, तो चीनी पे खर्च कितना होगा, 100 गुने 5 यानी कि 500 रुपये। तो हमेशा क्या करना है कि दो वेरिएबल के गुणा के रूप में आपको दर्शा लेना है। तो बोला है कि टमाटर की कीमत यानी टमाटर का मूल्य, जिसमें परसेंटेज वृद्धि कमी हो और जिसमें वृद्धि कमी पूछा जाए, जिसमें प्रभाव पूछा जाए, उन सभी को दो वेरिएबल के गुणा के रूप में दर्शा लीजिएगा और आप आसानी से दर्शा सकते हैं। तो खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत, मूल्य में वृद्धि हुआ है, खर्च में प्रभाव पूछा है और मात्रा में यानी कि खपत में हमें क्या निकालना है, कमी। अब गौर से देखिए, ध्यान से समझिएगा। बोला है कि कीमत में 25% की वृद्धि, तो इसका मान तो दे दिया, कीमत में 25% की वृद्धि प्लस का 25 है ना, इसका मान तो दे दिया प्लस का 25। आगे, और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, देख लीजिए इसका भी वैल्यू दे दिया, 15% अधिक खर्च करना चाहती है। तो टमाटर की मात्रा में कितना का कमी, इसमें कितना का कमी नहीं पता है, इसी में कमी बताना है। हम मान लेते हैं कि इसमें X% की कमी है। ध्यान से समझिए क्या बोला है कि कीमत में 50% की वृद्धि हो गई, खपत में कितना की कमी करे ताकि खर्च जो है वह केवल 15% बढ़े। ओके, तो हमारे पास इस बार क्या है कि चलिए यहाँ पे ए का वैल्यू तो पता है कितना, प्लस का 25, लेकिन बी का वैल्यू नहीं पता है। तो बी का वैल्यू क्या माने इस क्वेश्चन में, x माने हैं। तो प्लस ए माइनस बी, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ क्या होगा ए बी, तो 25 गुना x और बट्टा में क्या होगा 100 होगा। ए का वैल्यू 25, बी का वैल्यू x, और वास्तव में क्या प्रभाव होता है, 15% की खर्च में वृद्धि हो जाती है, तो +15। इस फॉर्मूला से क्या निकालते हैं हम लोग, खर्च में वृद्धि कमी, तो इस फॉर्मूला से खर्च में कमी वृद्धि निकलेगा जो कि है कितना 15। सोल्व आपको इसको करना पड़ेगा ना, 25 से काटिए, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 25 इधर आके 15 में से घटेगा तो माइनस का 10 होगा, यही तो होगा -10 बराबर। यहाँ पे क्या है -x बट्टा 4, दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, 4x में x जोड़िए 5x, ठीक है। तो -10 बराबर -5x बट्टा में क्या है, बट्टा में तो 4 ही है ना, दोनों माइनस में तो घटेगा, सॉरी जुटेगा, तो 4x - x 5x, माइनस चिन्ह रहेगा, -5x बट्टा 4। काटिए इसको जरा सा, इधर भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 दूना 8, x का वैल्यू 8 आया, x का वैल्यू 8 आया, यानी कि मात्रा में क्या करना पड़ेगा, 8% की कमी करना पड़ेगा। x का वैल्यू 8 आ गया, यानी मात्रा में यही 8% की कमी करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है, दूसरे साल 11% कम हो जाता है। तो भाई यह तो ये भी फॉर्मूला सिंपल था, +11 -11, -11 गुने 11 बट्टा क्या होगा 100, सिंपल सा ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। एक प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, 121 में 100 से भाग करेंगे
तो माइनस तो यहाँ रहेगा ही, 121 में 100 से भाग करेंगे 1.21 ही होगा। 11 गुने 11 121 में 100 से भाग करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव, यानी -1.21 आया। इसका मतलब है कि 1.21% का क्या होगा, कमी हो जाएगा वेतन में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बोला किसी वस्तु का कीमत 25% घट जाता है, इसको मूल कीमत बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा। इसको समझिएगा कॉन्सेप्ट से। किसी वस्तु का कीमत 25% घट जाता है, यानी कि पहले अगर कीमत 100 था तो अब कीमत कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यही तो होगा। किसी वस्तु का कीमत 25% घट जाता है, यानी पहले कीमत 100 तो अब कितना, 75। अब बोला है कि मूल कीमत बनाए रखने के लिए कितना कीमत बढ़ाना पड़ेगा। मूल कीमत बनाए रखने के लिए यानी 75 को पुनः कितना बनाना है, 100, तो कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, 25 का वृद्धि करना पड़ेगा। किसमें, 75 में ही वृद्धि करना पड़ेगा ना, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। मूल कीमत बनाए रखने के लिए यानी पुनः 100 बनाने के लिए कितना का वृद्धि, 25 या 75, 100/3, 100/3 विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका यह हो गया। दूसरा देख लीजिए तरीका क्या है, 25% घट जाता है तो 25 ऊपर लिखेंगे और कमी होगा तो 100 में से घटा के नीचे लिखेंगे, परसेंटेज के लिए सीधे गुना करेंगे 100 से, आंसर आपका आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर यहां से आ जाएगा। ओके, आगे चलिए। बोला है यदि एक भिन्न y/x के अंश में, अच्छा भिन्न क्या है देख लीजिए, y/x, भिन्न का अंश क्या है y और हर क्या है x। क्लियर। आगे चलिए। अंश में 12% की वृद्धि, तो अंश में 12% की वृद्धि करेंगे तो अंश जो है अपने पूर्व मान के 112% के बराबर हो जाएगा, और हर में 2% की कमी तो हर अपने पूर्व मान के 98% के बराबर हो जाएगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 12% बढ़ाएंगे तो अपने पहले वाले मान के 112% के बराबर यह हो जाएगा, और हर को अगर 2% घटाएंगे तो पहले वाले मान के 98% के बराबर हो जाएगा। जबकि ऐसा करने पर यह 6/7 हो जाता है। इन दोनों परिवर्तन के बाद यह कितना हो जाता है, 6/7, तो बराबर में 6/7 लिख लिए। सोल्व करिए इसे, यह 14 सत्ते 98 और 14 अठे 112, यही तो होगा। 7 से 7 कैंसिल, ऊपर से काटिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब यहाँ से आप y/x का मान निकाल लीजिए, क्या होगा y/x का मान, है ना। 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में इधर पहले से 3 है, यानी 3/2, तो y/x यानी उस भिन्न का मान क्या होगा, 3/2। अच्छा देखो तो 3/4 हो जाएगा। क्या बोला है, 12% की वृद्धि तो 112। ठीक है भाई, 112 तो यह हो जाएगा। और यहाँ पे अगर काटेंगे 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी करने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। अब अगर इसको हम काटते हैं, है ना, तो 14 सत्ते 98 तो ठीक है, 14 अठे 112 यह भी ठीक है। आगे चलिए। हाँ जी, यहाँ पे तो आपका 4 ही होगा ना, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, ठीक है, और 2 चौके 8, 3/4 गलत हो गया था यहाँ पे कैलकुलेशन, 3/4 यानी कि विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आइए। बोला है कि 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने और फिर बिक्री में 20% की वृद्धि करने पर अर्जित राजस्व क्या होगा। बिक्री को पहले 20% कम किया है, कीमत 20% कम किया है, बिक्री 20% बढ़ा दिया है। राजस्व कहने का मतलब होता है कुल आय। कुल आय क्या होगा, बोला है कि कीमत यानी कि मूल्य को क्या किया है, कम किया है, और बिक्री क्या किया है, बढ़ा दिया है। मूल्य गुने बिक्री, यही तो राजस्व होगा। किसी भी दुकानदार को कितना राजस्व आएगा, कितना आय आएगा, है ना, कितना धनराशि एकत्र होगा, जो वस्तु का मूल्य होगा गुना जितना बिक्री होगा। तो अब देखिए इसमें जो वृद्धि कमी होगा ए का मान, और इसमें जो वृद्धि कमी होगा वह बी का मान। तो 20% कीमत को कम किया है तो ए का मान -20 हो गया। ठीक है भाई, आगे चलिए। और 20% बिक्री में वृद्धि हो गई तो बी का मान +20 हो गया। अब ये भी लगा दीजिए, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस जाएगा, 20 गुने 20/100 करेंगे। पहले भी ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे एक प्लस में एक माइनस में, यह तो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे चलिए 00 से 00 मतलब नीचे वाला कैंसिल, 2 दूना 4 माइनस में, और -4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4% की कमी। आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 4% की कमी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है तो दिव्या का अंक श्याम के अंक से कितना % कम होगा। बस 25% अधिक है तो 25 ऊपर लिखिए, अधिक है तो इसको 100 में जोड़कर नीचे लिखिए, परसेंटेज के लिए गुना कर लीजिए 100 से, आंसर आपका आ जाएगा। 25 पंचे 125,
5 से काटेंगे 20 पंचे 100, यानी 20% क्या होगा, कम हो जाएगा। जब भी एक संख्या का मान दूसरा से ज़्यादा हो तो दूसरा संख्या का मान पहले से कितना कम होगा, ऐसे ही निकालेंगे। प्रैक्टिकली आप इसको समझ लीजिए। दिव्या का अंक 25% अधिक श्याम के अंक से, श्याम के अंक से दिव्या का अंक 25% अधिक, यानी श्याम का अंक 100 तो दिव्या का अंक 125। क्लियर, आ गए। दिव्या का अंक श्याम के अंक से कितना कम है, क्या बोला है, श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक। उल्टा कर लिए, यहां देखिएगा, श्याम का अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। ठीक है, श्याम का अंक दिव्या के अंक से, यानी दिव्या का अंक अगर 100 है ना, तब श्याम का अंक 125 अधिक किसका बोला है, श्याम का। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है कि दिव्या का अंक श्याम से कितना कम, तो दिव्या का अंक देखिए कितना कम है, 25 कम है। दिव्या का अंक श्याम से 25 कम है। 25 कम है कितना से, 125 से। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे कितना से हम लोग, 100 से। क्वेश्चन हो गया आपका 16, 25 पंचे 125 और 5 से काटेंगे तो 20 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इसी तरह से पूछता ही है कि एक संख्या का मान दूसरा से इतने % ज़्यादा है तो दूसरा का मान पहले से कितना % कम होगा। एक ज़्यादा देगा, दूसरा कम पूछता है। तो तरीका हमने आपको क्या बताया, शॉर्ट मेथड, या जो न्यूमेरिकल है उसको ऊपर लिखिए। 25% अधिक बोला है तो 25 ऊपर लिखिए, और यहाँ पे देखिए कि अधिक है कि कम। अधिक है तो 100 में जोड़कर इसको नीचे लिख लीजिए, और परसेंटेज के लिए गुना कर लीजिए 100 से। कम ही बोलता तो 100 में से घटा के लिख लेते। ठीक है, कैसे क्वेश्चन में, जब एक का मान दूसरा से ज़्यादा हो तो दूसरा का मान पहले से कितना कम, एक का मान दूसरा से कम हो तो दूसरा का मान पहले से कितना ज़्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ही क्वेश्चन है, तो यह आपका परसेंटेज का पार्ट 1 है। इसके अलावा एक पार्ट और हम लोग लेकर के आएंगे, क्योंकि ग्रुप डी का भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, उन क्वेश्चंस को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।